हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुन्नी टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो जिसमें राजस्थान जीके आएगी उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, याद करने में आसानी होगी और एक की ही ट्रिक से आप बहुत कुछ याद कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले वाले वीडियो पूरे ज़रूर देख लें। उसमें जो दो पार्ट थे प्रजामंडल और संस्थापक के, उनके बारे में मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिया है। और अब अपना लास्ट का जो चैप्टर बचा है, बचे कुछ जो भी प्रजामंडल और उनके संस्थापक हैं उनको याद करने की आसान सी ट्रिकें बताऊँगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं जो अपना बचा रह गया था उसके बारे में। शुरू करते हैं दोस्तों अलवर प्रजामंडल से, कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी और इसके संस्थापक कौन थे और कब इसकी स्थापना हुई थी। तो अलवर प्रजामंडल के बारे में याद रखना दोस्तों, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसकी ट्रिक है दोस्तों, हरिमोहन कुंज बिहारी का लवर है। इंटरेस्टिंग है, आसान सी ट्रिक है, याद हो जाएगी कि हरिमोहन कुंज बिहारी का लवर है। तो इससे आसान सी है कि हरिमोहन से याद रखना दोस्तों, हरिमोहन शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, इन दोनों ने मिलकर अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और अलवर लवर से याद रखना दोस्तों, अलवर लवर से याद रखना दोस्तों, अलवर। इसके लवर का यहाँ अलवर में ऐड जाएगा तो लवर बच जाएगा, इसलिए याद करने की आसान ट्रिक है दोस्तों। ये दोनों इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी। 1946 में इसकी ट्रिक है दोस्तों, झालावाड़ में कन्हैया की मांग अंतिम। झालावाड़ में कन्हैया की मांग अंतिम, इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना दोस्तों। इन सभी को जो ये आपके शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो जब भी झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में पूछेंगे कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो आपको तुरंत ये ट्रिक याद आ जानी चाहिए कि झालावाड़ में कन्हैया की मांग अंतिम थी। तो इससे क्या क्या याद होगा आपको मैं बता रहा हूँ। झालावाड़ से याद कर लेना दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कन्हैया से याद रखना, कन्हैया लाल मित्तल। कन्हैया से याद हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि कन्हैया की मांग अंतिम थी, तो कन्हैया लाल मित्तल हो जाएंगे पहले तो, फिर मांगीलाल भव्य है। और इसकी अंतिम से याद रखना दोस्तों, ये कि अंतिम प्रजामंडल था। ये अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, ये भी ट्रिक में याद हो जाएगी कि अंतिम प्रजामंडल था झालावाड़ प्रजामंडल, जो 1946 में बना था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जो धौलपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। 1936 में हुई थी। इसकी ट्रिक है दोस्तों, धौलपुर में कृष्ण ज्वाला का जिज्ञासु है। धौलपुर में कृष्ण ज्वाला का जिज्ञासु है। 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, ये शब्द आपके खोपड़ी में फिट हो जाएंगे, फिर आपको आसान हो जाएगी याद करने में। तो कभी भी पूछेंगे कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो आपको तुरंत याद आ जाएगी कि धौलपुर में कृष्ण ज्वाला का जिज्ञासु है। तो कृष्ण से याद रखना दोस्तों, कृष्ण दत्त पालीवाल हो जाएगा। और ज्वाला और जिज्ञासु, इन दोनों का अर्थ है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो याद करने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। धौलपुर प्रजामंडल के बाद में अपना प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 के अंदर, जो बूंदी की क्रांति नित्य होती है। इसकी ट्रिक है, बूंदी की क्रांति तो नित्य होती है। तो आसान सी ट्रिक है, कोई भारी ट्रिक तो है नहीं जो याद नहीं होगी, कन्फ्यूजन की भी नहीं है कि बूंदी की क्रांति नित्य होती है। तो भाई क्या करें, तो बूंदी से बूंदी प्रजामंडल याद रख लेना। क्रांति से याद रखना दोस्तों कांतिलाल, और नित्य से याद रखना दोस्तों नित्यानंद। ये दोनों इनके संस्थापक थे दोस्तों, कांतिलाल और नित्यानंद। नेक्स्ट है दोस्तों जो अपना प्रतापगढ़ प्रजामंडल है दोस्तों, इसको याद रख लेना, बस ये एक प्रजामंडल है, इसको याद रखना। भाई अमरलाल पाठक और चुन्नी लाल, ये दोनों इसके संस्थापक थे दोस्तों। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और भरतपुर प्रजामंडल से याद रखना दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल में कौन कौन थे, तो इसकी आसान सी ट्रिक है दोस्तों, भरत किशन का जोशी, मास्टर आदि है। भरत किशन का क्या है, जोशी भी है और मास्टर भी है और आदि चीज़ें हैं ये भरत। तो भरत किशन का जोशी और मास्टर दोनों हैं। तो भरत से याद रखना दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल। किशन से याद रखना किशन का जोशी से याद रखना किशन लाल जोशी। मास्टर से याद रखना दोस्तों कि मास्टर आदित्येंद्र।
आदित्येंद्र। कोटा प्रजामंडल से याद रखना दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक है कि कोटा से भिन्न हरि के नयन। आसान सी ट्रिक है, 10 से 15 बार रिपीट करोगे तो ये ट्रिक आपके भेजे में उतर जाएगी, जिससे आपको तुरंत कोई भी पूछेगा कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी तो इसके तुरंत याद हो जाएगी कोटा से भिन्न हरि के नयन है। तो कोटा से कोटा प्रजामंडल हो जाएगा, भिन्न से भिन्न और हरि से याद हो जाएगा अभिन्न हरि, भिन्न और हरि से याद हो जाएगा अभिन्न हरि। ठीक है दोस्तों, वह नयन से याद रख लेना नैनूराम शर्मा। ये दोनों इस कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों। तो कोटा में राष्ट्रीयता के जनक भी नैनूराम शर्मा थे और भारतीय सेवा संघ का संस्थापक भी अभिन्न हरि ही थे। तो ये दोनों भी याद रखना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी दोस्तों का मेरा धन्यवाद।